चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए मैथ क्लास 11th का इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। करेंगे इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। रटना बिल्कुल नहीं, समझते हुए चलेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? कोस पाई बटा 4 माइनस एक्स कोस पाई बटा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स साइन पाई बटा 4 माइनस वाई बराबर सिद्ध करना है हमें साइन एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो करेंगे इसका सोल्यूशन। देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो बराबर से इधर वाली टर्म होती है वो होती है LHS, और जो बराबर से उधर वाली टर्म होती है वो मानी जाती है RHS। क्योंकि LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS लेंगे सबसे पहले हम। LHS कितना है हमारे पास? कोस पाई बटा 4 माइनस एक्स कोस पाई बटा 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बटा 4 माइनस एक्स साइन पाई बटा 4 वाई। ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है। अब हम समझते हैं ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये बताएंगे हमें किसका फॉर्मूला बन रहा है। क्योंकि हमारे पास कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम देखते हैं कि ये वही फॉर्मूला बनना है। देखो, कोस ए ये है, ये पूरा ये माना जाएगा। कोस बी पूरा ये है, ये बी माना जाएगा। ठीक है, कोस है कोस बी, फिर माइनस साइन है यानी यही वाली टर्म, साइन बी यानी ये वाली टर्म, पूरा का पूरा फॉर्मूला मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। अब ये वाली टर्म तो इसने दे रखी है, दोनों तरफ यूज होते हैं भाई फॉर्मूले। ठीक है, ये वाली टर्म तो इसने दी हुई है, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है? ये वाली टर्म। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी रखना है हमें, ये वाली तो हमारे पास है, अब ये वाली है निकालनी है हमें। तो कोस ए प्लस बी, अब कोस ए कितना है? पाई बटा 4 माइनस एक्स, ये तो कोस ए है, प्लस बी कितना है? ये है पाई बटा 4 माइनस वाई। ठीक है, ये अब हमें सिद्ध भी करना है। सिद्ध क्या करना है? साइन एक्स प्लस वाई। चलो देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। कोस ये हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस एक्स प्लस पाई बटा 4 माइनस वाई। ठीक है, पाई बटा 4 माइनस एक्स प्लस पाई बटा 4 माइनस वाई। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों एक साइड रख लेंगे, यानी क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4 लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, माइनस का ही एक्स है, माइनस का ही वाई है, ये अलग रख लेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसे सोल्व कर ले। देखो भाई, क्लियर दिख रहा ना यहाँ तक? चलो इधर लिख लेते हैं बाकी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 4। एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और जब एलसीएम और हर सेम है दोनों के, तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी आएगी, पाई प्लस पाई, यानी पाई प्लस पाई। और ये है हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा अंदर? एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है कि जब हम इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो सेम यही वैल्यू बन जानी चाहिए। अब देखो, माइनस की एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, माइनस की वाई में गुणा करेंगे तो माइनस वाई, यही बन जाएगा। ठीक है भाई, अब ये क्या हो जाएगा? कोस पाई और पाई 2 पाई बटा 4, एक पाई ये कितनी पाई होगी? 2 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब कोस पाई बटा 2 का मतलब क्या है? पाई का मान कितना होता है? 180, 180 बटा 2 यानी 90, यानी कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। लिख देंगे, चूंकि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब क्या है? पाई का मतलब यहाँ 180 है, ऐसा लिखा जाता है 180 बटा 2,
यानी 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 90, यानी कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। ठीक है, ये आप कहीं भी आकर देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब साइन थीटा आ गया, अब थीटा क्या है इसमें, थीटा तो ये है बस। ठीक है, तो यानी साइन x प्लस वाई, ये आ जाएगा मान इसकी जगह। तो यही हमें निकालना था, यही क्या है RHS है, ये हमने सिद्ध कर दिया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।